हवा में एक अलग ही उत्साह है। नवरात्रि का पर्व हर किसी के दिल में एक नई उमंग और जोश भर देता है। लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाने में व्यस्त हैं। हर जगह एक पवित्र और आनंदमय माहौल है। नवरात्रि का 8वां दिन आया है, सफेद रंग की शांति में डूबा हुआ। सफेद रंग जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, हर जगह दिखाई देता है। मंदिरों में सफेद फूलों की सजावट, भक्तों के सफेद वस्त्र, सब कुछ एक दिव्य आभा बिखेरते हैं। हम दुर्गा मां के 8वें रूप मां महागौरी का स्वागत करते हैं, जो पवित्रता और शक्ति से भरपूर है। मां महागौरी का यह रूप हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शुद्धता और शक्ति को बनाए रख सकते हैं। उनकी आराधना से हमें मानसिक शांति और आत्मबल मिलता है। उनकी उपस्थिति एक सुखदायक मलहम की तरह है, जो नकारात्मकता को दूर करती है और आशा का संचार करती है। मां महागौरी की पूजा से हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम अपनी आंतरिक शक्ति से उन्हें पार कर सकते हैं। जैसे ही हम दुर्गा मां की विजय का जश्न मनाते हैं, महागौरी हमें उस आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है जो जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए हमारे पास है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि शांति और पवित्रता के साथ हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मां महागौरी की कृपा से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कहानी प्रचलित है कि पार्वती ने शिव जी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। यह तपस्या केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। पार्वती ने अपने मन, शरीर और आत्मा को शिव जी के प्रति समर्पित कर दिया। बरसों की तपस्या से उनकी त्वचा का रंग सांवला पड़ गया और खराब हो गई। तपस्या के दौरान पार्वती ने हर प्रकार की कठिनाई का सामना किया। उन्होंने अपने आराम और सुख को त्याग दिया, केवल शिव जी के प्रेम और आशीर्वाद के लिए। पार्वती जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पवित्र गंगा में स्नान कराया, जिससे उनकी त्वचा फिर से चमकदार गोरी हो गई। यह स्नान केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मा की पवित्रता और उनकी तपस्या की सफलता का प्रतीक था। इस तरह वे महागौरी यानी अत्यंत गौरी के नाम से जानी जाने लगी। महागौरी का रूप उनके तपस्या और भक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। यह रूप उनके आत्मा की शुद्धता और उनके इरादों की पवित्रता का प्रतीक है। उनकी कहानी आस्था और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। महागौरी की पूजा आज भी लाखों भक्तों द्वारा की जाती है, जो उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता हमारे इरादों की पवित्रता और हमारी आत्मा की ताकत में निहित है। महागौरी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शुद्धता और भक्ति में होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार की आस्था और दृढ़ता को अपनाएं। 8वां दिन अष्टमी विशेष महत्व रखता है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा की समाप्ति का प्रतीक है, जहां हम अपने भीतर के बुरे विचारों का सामना करते हैं और विजयी होते हैं। यह दिन आत्मनिरीक्षण का है, क्षमा मांगने का है और परिवर्तन को अपनाने का है। जैसे महागौरी का अंधकार धुल गया, वैसे ही हम भी अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर के प्रकाश को अपना सकते हैं। इस शुभ दिन पर भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। वे अपने घरों को सफेद फूलों से सजाते हैं और नारियल, मिठाई और फलों का प्रसाद तैयार करते हैं। हवा में धूप की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि भक्त महागौरी का आशीर्वाद लेने के लिए भजन और मंत्रों का जाप करते हैं। सफेद रंग हावी होता है, जो पवित्रता, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है।
सेक्शन 5, भक्ति का सार, आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र। मंत्र शक्तिशाली ध्वनि कंपन हमें महागौरी की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। ईमानदारी और एकाग्रता के साथ उनके मंत्रों का जाप करने से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो सकती है, हमारा मन शुद्ध हो सकता है और हमारे दिल शांति से भर सकते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है, AUM देवी महागौर्य नमः, एक सरल लेकिन गहरा आह्वान जो हमें उनकी दिव्य कृपा से जोड़ता है। सेक्शन 6, महागौरी का आशीर्वाद, शांति, समृद्धि और पवित्रता प्रदान करना। भक्तों का मानना है कि अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने से अनेक आशीर्वाद मिलते हैं। उन्हें शांति, समृद्धि और पवित्रता प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा हमारे रास्ते से आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकती है। सेक्शन 7, सफेद रंग की शक्ति, प्रतीकवाद और महत्व। सफेद रंग पवित्रता और नई शुरुआत का रंग अष्टमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। भक्त सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं और यहां तक कि सफेद भोजन भी करते हैं। यह नकारात्मकता को दूर करने, पवित्रता को अपनाने और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। सेक्शन 8, कहानियां और भजन, महागौरी की कृपा का जश्न। शास्त्रों और लोक कथाओं में महागौरी की कृपा और करुणा की कहानियां भरी पड़ी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें आस्था और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती हैं। महागौरी को समर्पित भजन और भक्ति गीत हवा में गूंजते हैं, जिससे खुशी और श्रद्धा का माहौल बनता है। सेक्शन 9, हमारे जीवन में महागौरी, उनकी शिक्षाओं को अपनाना। महागौरी की कहानी केवल एक किंवदंती नहीं है, यह हम सभी के लिए एक कभी न पुरानी होने वाली सीख है। वह हमें दृढ़ता का महत्व, पवित्रता की शक्ति और आस्था के परिवर्तनकारी स्वरूप के बारे में सिखाती है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपने इरादों को शुद्ध कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 10, उपसंहार, महागौरी के आलिंगन में सुकून और शक्ति पाना। जैसे ही नवरात्रि का 8वां दिन समाप्त होता है, हमारे मन में शांति और नई आशा का भाव आता है। यह समय है जब हम महागौरी की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो हमें अंधेरे समय में भी प्रकाश की ओर ले जाती है। महागौरी की दिव्य उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा विजयी होता है। उनकी उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा उम्मीद और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आइए हम उनकी शिक्षाओं को अपने साथ रखें और अपने जीवन में पवित्रता को अपनाएं। महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची पवित्रता और शुद्धता से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पवित्रता को अपनाएं, क्षमा की तलाश करें और अपने दिल में दया और करुणा का भाव रखें। महागौरी की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि क्षमा और दया से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आंतरिक शक्ति के लिए प्रयास करें। महागौरी की उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है और हमें इसे पहचानने और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके दिव्य आलिंगन में हमें सुकून, शक्ति और जीवन की यात्रा को कृपा और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का साहस मिलता है। महागौरी का आलिंगन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में शांति, शक्ति और साहस पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव, जय माता दी।